हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज एसएससी सीजीएल टियर 1 के मैथ्स मॉक टेस्ट 7 करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इट इज गिवन डेट दिया हुआ है ए बी सी इज ए ट्रेंगल इन विच ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए सी बराबर 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। बी सी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ए बराबर दिया हुआ है 3√5 सेंटीमीटर, बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, सी बराबर 4 सेंटीमीटर और डी बराबर 2√13 सेंटीमीटर। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल कह रहा है तो एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। एक ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। इस ट्रायंगल का नेम जो हम लिख देते हैं ए बी सी लिख देते हैं। चलिए ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देते हैं। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं। इस ट्रायंगल का नेम हम दे देते हैं ए बी सी। ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अब देखिए ए बी बराबर दिया है 6, ए सी बराबर 8 और एंगल बी ए सी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको कोसाइन फार्मूला लगाना पड़ेगा। यदि कोस 60 डिग्री लगाएंगे बाबू तो यहाँ से फार्मूला होता है ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होता है। बी सी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी इंटू क्या हो जाएगा ए बी इंटू ए सी हो जाएगा। ये आपका कोसाइन फार्मूला होता है। चलिए कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ए बी का वैल्यू है 6 तो 6 का स्क्वायर 36, ए सी का 64, बी सी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। चलिए 2 इंटू ए बी का वैल्यू 6, ए सी का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 8 छः के 48 हो गया, ये 100 हो गया और माइनस बी सी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से यदि बी सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो 100 में से 48 घट गया, ये 52 हो जाएगा। तो बी सी का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 13 चौका 52, 2√13 सेंटीमीटर जो हो गया इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years एट 14% पर एनम इज आर एस इतना लेस देन द एस आई ऑन द सेम सम फॉर 6 years एट द सेम रेट। फाइंड द सम ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से बाबू आपको सम का वैल्यू कितना होगा। यहाँ 4 ऑप्शन भी आपके पास हैं जो आप देख रहे होंगे। पहला है 1000, उसके बाद 15,000, 800, 400, 8,400, उसके बाद 14,400। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करते हैं बाबू, डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, डिफरेंस ऑफ एस आई का हम फार्मूले लगा देते हैं। यदि यहाँ से हम डिफरेंस ऑफ एस आई बराबर फार्मूला होता है बाबू सम गुना डिफरेंस ऑफ टाइम गुना रेट परसेंटेज होता है, गुना रेट परसेंटेज। डिफरेंस ऑफ एस आई दिया हुआ है 4200। सम हमको निकालना है, सम एक्स मान लेते हैं। अब उधर 6 years और 3 years का गैप 3 साल और रेट दिया हुआ है 14%। यहाँ से x का वैल्यू जो निकलेगा वो 4200 बटे 3 गुना 14% है तो 100 ऊपर कर लेते हैं। 14 तिया 42, 3 से 3 तो 1 पर कितने जीरो हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा।
10,000 जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 300 men can finish construction of an apartment in 10 days। 300 आदमी जो है कंस्ट्रक्शन के काम को फिनिश करता है 10 डेज में। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, वे साथ काम करते हैं, बट लेकिन 1/6 ऑफ देम लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज। 1/6 जो है काम छोड़ कर चले जाते हैं जब 5 दिन तक काम आपका चलता है। इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 11 डेज, 15 डेज, 20 डेज और 12 डेज। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा इसको जानेंगे। जैसे टोटल वर्क की बात कर देंगे बाबू, तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मैन और उसका कितनी डेज में कर रहा है, एफिशिएंसी की बात कर देंगे। तो यदि 300 मैन है और 10 डेज काम करेगा तो कितने काम हो जाएगा, 3000 यूनिट काम होगा। तो 300 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो टोटल वर्क हो जाएगा 3000 यूनिट हो जाएगा। अब जब यदि 300 मैन 5 दिन तक काम करेगा तो कितने काम होगा, 300 मैन यदि 5 डेज तक काम करेगा बाबू तो कितना वर्क डन होगा। 300 आदमी है और 5 दिन तक काम करेगा तो लगभग 1500 यूनिट आपका वर्क होगा। कितना वर्क होगा, 1500 यूनिट वर्क होगा। अब 1500 वर्क को यदि 1/6 कितने डेज में करेगा, 5 डेज में कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन को पढ़िए, बट लेकिन कह रहा 1/6 ऑफ देम लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज। यदि 250 मैन की बात कर दिया जाए, जैसे सपोज कीजिए 1/6, यदि 300 का हम 1/6 निकाल देते हैं 50 आदमी, तो रेस्ट कितना बच गया, 250 बच गया। अब 250 जो है 1500 यूनिट वर्क को कितने डेज में करेगा, 6 डेज में करेगा। कितने डेज में करेगा, 6 डेज में करेगा। यदि हम टोटल टाइम की बात कर देंगे, टोटल टाइम कितना हो गया बाबू, एक तो 300 जो है वो 5 दिन तक किया तो 1500 यूनिट काम हुआ, और फिर जो 1500 बच गया तो 6 डेज में हो गया। तो टोटल यदि वर्क की बात कर देंगे बाबू तो 5 + 6 11 डेज में क्या होगा, टोटल वर्क जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर। 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इफ a + b 11, ab = 25, then what is the value of aq - bq। 4 ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। पहला 968, सेकेंड 84/21, 96/21 और 75/11। देखिए यहाँ से आपको यदि एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से ए क्यू और बी क्यू का यदि फार्मूला यदि बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b हो जाएगा। तो हमको a - b का वैल्यू यहाँ से चाहिए। यहाँ से क्या ज्ञात करना पड़ेगा, a - b का आपका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a - b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, a - b का यदि होल स्क्वायर लिख देंगे हम तो a + b का होल स्क्वायर, ठीक,
अब माइनस क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे बाबू 11 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस 25 चौका 100 कर दीजिए, इसको 121 माइनस 100, ए बी का वैल्यू 25 इसीलिए किया है, और ये हो गया कितना 21। तो ए माइनस बी का वैल्यू यदि निकालेंगे यहाँ से तो अंडर रूट 21 हो जाएगा। यहाँ पर मान रख दीजिए आप, ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट 21 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी कितना हो गया 25 दिया 75, ए बी का वैल्यू 25 है अंडर रूट 21। यहाँ से कितना हो जाएगा 21 रूट 21 प्लस 75 अंडर रूट 21। यहाँ से देखिए अंडर रूट 21 कॉमन ले लेंगे तो 5 1 6 7 2 9 96 अंडर रूट 21 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2 numbers are in the ratio 5:3. If their HCF is 3, what is the LCM of those numbers? कह रहा है 2 नंबर का अनुपात दिया हुआ है 5:3, एक का HCF दिया हुआ है 3, और व्हाट इज द LCM ऑफ दोज नंबर्स। HCF से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर्स को, तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15, फिर 3 तिया 9, इसका LCM निकाल लीजिए 15 और 9 का, 3 तिया 9 3 5 15, 15 तिया 45 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 6 नंबर का। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 1, 1/√3, 0 और √3। देखिए बाबू यहाँ से यदि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे tan 30 डिग्री का यदि वैल्यू रख दीजिएगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बेस्ट अप्रोच से करेंगे। tan 2 थीटा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं बाबू, 2 tan थीटा बटे होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह 30 डिग्री है तो यहाँ कितना दे देंगे tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। √3 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। चलिए 7 नंबर की क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 7 नंबर की क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा। इफ़ x प्लस वाई बराबर 36 देन फाइंड x माइनस 27 का होल क्यूब प्लस y माइनस 9 का होल क्यूब क्या होगा। 4 ऑप्शन है, ए बराबर 36, बी 0 है, सी 81 है और डी 9 है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का ढेर सारा अप्रोच है, लेकिन उसमें से हम बेस्ट अप्रोच को यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ से यदि हम करते हैं, यदि हम पुट कर देते हैं सपोज कीजिए y को 0 कर लेते हैं तो देन x क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, y को 0 करेंगे तो। अब इस मान को हम इसमें रख देते हैं x के जगह, तो 36 माइनस 27 का होल क्यूब अब प्लस y का वैल्यू कितना 0 माइनस 9 का होल क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा 9 का होल क्यूब माइनस 9 का होल क्यूब। तो यहाँ से क्या करेंगे बाबू 9 का क्यूब और 9 का क्यूब घट जाएगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। 8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कर रहा क्वेश्चन, ए कॉपर स्पेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 6 mm, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। करा एक कॉपर जो स्फीयर है तांबे का गोला का डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, उसको एक 6 mm के डायमीटर तार में कन्वर्ट किया जाता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर का लेंथ क्या होगा। चलिए यहाँ से देखिए बाबू अच्छा से,
इस कंडीशन में दोनों का वॉल्यूम हम लिख लेते हैं। तो एक स्फीयर है, दूसरा वायर मतलब सिलेंडर हो गया। तो स्फीयर का यदि हम वॉल्यूम लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, और वायर का पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए। 4/3 18 सेंटीमीटर डायमीटर है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा उसका रेडियस, तो 9 का क्यूब। फिर आर स्क्वायर है बाबू, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या, 6 mm है इसका रेडियस, डायमीटर है 6 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3, और mm है 3/10 कर लेते हैं सेंटीमीटर में, 3/10 h हो जाएगा। यहाँ से बाबू देख लीजिए कैसे काटेंगे। यहाँ से कर लीजिए 4/3, 9 × 9 बराबर 3 × 3, 10 × 10 × h। यहाँ से 9 एक ख़त्म, 9 हो जाएगा, 3 तिया 9। चलिए अच्छा से देख, 12 नंबर 108, h बराबर हो जाएगा 108/00। ये सेंटीमीटर में है बाबू, इसको यदि मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 108 मीटर जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। एक फिगर आपको दिया हुआ है और 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको, 100 डिग्री, 140 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ से देखिए यदि बहिष्कोण प्रमेय यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर टोटल सम 180 होता है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा तो इस ट्रेंगल की हम बात कर लेते हैं, y का वैल्यू 60 आ गया। अब यदि हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, यदि ये 60 हो गया बाबू, तो ये 20, तो कितना 80 हो गया। तो यहाँ से x प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोल दीजिए कोई, 100 आ गया। हमको सम चाहिए इस तीनों का, सम कितना हो जाएगा 160। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 28⁻27 प्लस 28 इज डिवाइड बाय 29। इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, संख्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 27, सेकेंड 26, और सी है 19, डी है 28। चलिए बाबू इसका रिमाइंडर देखते हैं। तो इसे नंबर है 28⁻7, 28⁻27 प्लस इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 29 - 1 बटा कितना, 27 प्लस 28/29, इसका रिमाइंडर चाहिए। अब ये वैल्यू जो हो जाएगा -1 के वैल्यू आ जाएगा +28/29, तो 28 में से 1 माइनस करेंगे 27, इसका रिमाइंडर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए 11 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6 and 18 and the mean proportional of 8 and 32। चलिए बाबू इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल यदि ज्ञात करेंगे क्या लिखेंगे, 6/18 बराबर 18/x, 36 18, x का वैल्यू क्या 18 54 आ जाएगा। मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट होता है 8 × 32, यहाँ से मीन प्रोपोर्शनल हो गया 8 × 4, यहाँ से 8 और 2, ये 16 हो जाएगा बाबू। रेशियो निकाल दीजिए 54 बटा कितना 16 हो जाएगा, तो यहाँ से काटिए, ये 27 हो जाएगा बाबू और ये 8 हो जाएगा, तो 27:8 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं, ए इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। 12 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द एवरेज हाइट ऑफ 3 किड्स इज 56 सेंटीमीटर
and their heights are in the ratio 7:8:9. Find the height of all the 3 kids. यानी 3 किड्स का हाइट याद करना इन सेंटीमीटर में। 4 ऑप्शन भी आपके पास दिया हुआ है। 42, 56, 54 है पहला, 49, 64, 63 है तीसरा, 42, 56 और 63 है, डी में 49, 56 और 63 है। चलिए बाबू, एवरेज ज्ञात करना है। 7 किड्स का है तो कीजिए 7x + 8x + 9x बट टोटल 3 है, 3 और एवरेज है 36। कितना हो जाएगा? 15, 9 किसी हुआ करने के लिए 15, 9 24x बटे कितना हो जाएगा? 56 × 3, 3 8 है 24, 8 7 कितना बाबू? 56। x का वैल्यू 7 आ गया तो पहला कितना हो जाएगा? 7 7 49, 49 वाला देखिए। उसके बाद 8 7 56 देख लीजिए, 49, 56 और 9 63। डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल्स एट 40 kg which cost him 46 kg, but while selling he uses false weight and gives only 1600 gram instead of 2 kg. Find the profit and loss. ये बाबू जो है डिज ऑनेस्ट शॉपकीपर का ये क्वेश्चन दे दिया है। पहला ऑप्शन है प्रॉफिट 100/23%, 200/23% प्रॉफिट है दोनों। सी में 175/23% लॉस है, 100/223% लॉस है। चलिए इस तरह के सवाल में आपको देखना पड़ेगा बाबू कि सीपी और एसपी का रेशियो आपको फाइंड आउट कर लीजिए। सीपी एसपी, सीपी यदि कितना है 46 है तो एसपी हो गया 40। ये हो गया आपका 1600 ग्राम है ना, तो ये 2 kg मतलब 2000 ग्राम। चलिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 चौका 16, 4 पंचे 20। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ से होने वाला नहीं है। ये कितना 23 हो गया, ये कितना हो गया 20, 4 पंचे 20, 23 और 25 का रेशियो हो गया, 23 पर 25 हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? इसको 2 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा? 2 बटे कितना 23 गुना 100 करेंगे तो कितना होगा? 200% हो जाएगा। 200/23% जो हो जाएगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना नंबर हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 सर्कल टचेज ईच अदर externally and the radius of both circle are 27 centimeter and 75 centimeter. Find the length of direct common tangent. 4 ऑप्शन है 45 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। चलिए लेंथ ऑफ यदि बात कर देंगे बाबू, जब एक्सटर्नली टच करता है दो सर्कल तो लेंथ ऑफ DCT यदि निकाल देंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो ये होता है 2√R1 × R2। तो 2R1 का वैल्यू 27 गुना 75 R2 का हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना बाबू? 27 को 9 × 3 लिखेंगे, उसके बाद 25 गुना 3, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 5, इस तरह से बाबू 6 और 15 90 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन की ओर। चलिए 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स एंड विनर गेट 68% ऑफ द टोटल वोट्स। द अनदर कैंडिडेट लूज बाय 2880 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव द विनर। कितना वोट्स रिसीव करेगा? देखिए बाबू टोटल वोट के यदि बोल देंगे 100% होता है, विनर को प्राप्त है 68
तो लूजर को कितना होगा 32%। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है बाबू 36। 36 का वैल्यू है कितना 28। इतना कितने बार में जाएगा 8 बार में 80। 1% का वैल्यू कितना हो गया 80 हो गया 1% का, तो आपको 68% के गुना हो जाएगा। 8 4 यूनिट डिजिट देख लीजिए। सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।